आपने होली और होलिका के बारे में काफी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आप में से अधिकतर लोग होलिका की प्रेम कहानी के बारे में नहीं जानते होंगे। होली के पर्व के साथ ही जुड़ी है होलिका की कहानी, या यूं कहें कि होलिका की वजह से ही रंग गुलाल के इस पर्व का नाम होली पड़ा, तो कहना गलत नहीं होगा। होली को यूं तो बुराई का प्रतीक मानते हैं और होलिका जलाकर बुराई के अंत का उत्सव मनाते हैं, लेकिन सच यह भी है कि होलिका को जलाने से पहले उसकी पूजा की जाती है। और आप सोचिए, अगर होलिका वास्तव में बुराई का प्रतीक होती तो उसकी पूजा नहीं की जाती। हिमाचल की लोक कथाओं में होलिका के प्यार की वह कहानी मिलती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि होलिका बुराई का प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम की देवी थी, जिसने प्यार की खातिर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो आइए जानते हैं होलिका की अनसुनी प्रेम कहानी। होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। वह अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव से इन्हें वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला था जिसे धारण करने के बाद अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी। बस इसी बात के चलते हिरण्यकश्यप ने उन्हें आदेश दिया कि वह उनके पुत्र प्रहलाद यानी कि होलिका के भतीजे को लेकर हवन कुंड में बैठे। भाई के इस आदेश का पालन करने के लिए वह प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गई। इसके बाद ईश्वर की कृपा से इतनी तेज हवा चली कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर गिर गया। इससे प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। लेकिन होलिका के अग्नि में बैठने के पीछे की जो कथा है उसे कम ही लोग जानते हैं। इस कथा के अनुसार होलिका इलोजी नाम के राजकुमार से प्रेम करती थी। इन दोनों ने विवाह की योजना भी बना ली थी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इलोजी बारात लेकर होलिका से विवाह करने के लिए आने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अग्निदेव के वरदान के कारण तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद जलकर मर जाएगा। होलिका इस क्रूर काम के लिए तैयार नहीं हुई, तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह भय दिखाया कि अगर उसने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो वह इलोजी के साथ उसका विवाह नहीं होने देगा और इलोजी को दंडित भी करेगा। अपने प्रेम को बचाने के लिए होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप के आदेश का पालन किया और चिता पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन चुपके से प्रहलाद को अग्निदेव के वरदान से बचा लिया और खुद जलकर खाक हो गई। तो ये थी होलिका की सुनी अनसुनी कहानी, जिसे आप में से अधिकतर लोग शायद नहीं जानते होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।